उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर मोड़ पर स्थित पीआर वाटिका में उत्तर पूर्वी जिले के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इतनी विशाल जनसभा को देखकर मनोज तिवारी हैरान हो गए। पुष्पों की बारिश कर प्रत्याशी मनोज तिवारी को समर्थन देने की बात भी कही गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को लड्डुओं से तोला। इतनी खुशी देखकर प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का आग्रह भी किया ताकि देश उन्नति कर सके और देश में विकास की गंगा बही जा सके। वेस्ट करावल नगर से वो कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहे हैं और साथ पढ़ रहे थे हम कि ये लिखा गया था कि जब उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी करता है तो उसके साथ साथ एक कॉलम होता है, उसको हम कहते हैं उम्मीदवार के बदले। लेकिन यहाँ बैठा हुआ, घरों में बैठा हुआ हर देश की चिंता करने वाला लोग जीत जाएगा, ऐसा हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं। मेरे सभी भाई बहन जहाँ कह रहे दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ, जाता ही रहूंगा, लेकिन 25 मई तक अगर कहीं नहीं पहुँच पाया तो थोड़ा सा गुस्साना मत, थोड़ा क्षमा कर देना। कहना कि मनोज तिवारी तुम 25 मई तक आओ न आओ, लेकिन उसके बाद मुझे अपने मोहल्ले में बुला लीजिएगा। मुझे अपने, ये तो हमारे राजेंद्र जी कई बार बुला लेते हैं और मैं तो इस क्षेत्र में सबको कहता हूँ, भैया आप सब, मैं तो आप सबसे केवल एक एसएमएस ही दूर रहता हूँ, इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी को आपकी जरूरत है, आज मनोज तिवारी को आपकी जरूरत है, आज भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत है। और नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनाते, हमने राम मंदिर भव्य बनाते, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ तलवाते। हे मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों, इस देश में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीते जी चुनाव नहीं जीतने दिया और उनकी मृत्यु के बाद एक कट्ठा जमीन नहीं दिया। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी, हमने देखा है बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ बनवाते, हमने देखा है बाबा विश्वनाथ की महिमा दुनिया को दिखलाते, देखा दुनिया को दिखलाते। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते, 5 लाख तक हर गरीब का फ्री इलाज करवाते। अब 70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा, 70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा। ये नया संकल्प है मोदी जी का कि 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा। अगर हुआ बीमार तो नरेंद्र मोदी इलाज करवाएगा। अपने अपने घरों में बताइए, किसी के आज करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेठा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे
और टुकड़े टुकड़े संस्कृति के लोग मुंह की खाएं। बोलना उसके बाद जैसे कि कांग्रेस ने एक देशद्रोही को यहाँ से टिकट दी है, हम अपने करावल नगर क्षेत्र में उनको घुसने तक भी नहीं देंगे। और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा आए जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम हर घर से आएंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे मतलब एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे और हम आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ पे। गुस्सा इसलिए है कि आप एक बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे? हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने देंगे, ना ही खड़ा करेंगे। आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे राकेश जेड़ा जी और हमारे राजेश अरोड़ा जी और बाकी सारी टीम, जिन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया है। इस वक्त चुनाव खड़ा हो गया है और बिल्कुल चुनाव आर पार का हो गया है। आज वो शक्तियां जिन्होंने हमेशा से देश को जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की, आज खुल करके वो लोग नंगे हो गए हैं। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों को टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है, जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिम की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हम हमारे दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प है कि वादी बढ़ा करके भारत को एक और मुस्लिम देश बनाना। देखो, कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और जो लोग आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं, और जो लोग आज खुलेआम कह रहे हैं कि 4 लाख से हमारी गिनती शुरू होगी, मगर शायद उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 24 लाख वोटर हैं। अगर 4 लाख तुम्हारे टोपी वाले वोटर हैं तो हमारे भी यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, तिलकधारी हिंदू राम को मानने वाले। तुम 4 से शुरू करोगे तो हम 15 से शुरू करेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे मनोज तिवारी जी भी तीसरी बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में तिवारी जी तीसरी बार के सांसद के रूप में पहुंचेंगे
और हमारे यहाँ से मंत्री भी बने केंद्र के। हमारा सबका ये भाव है और सभी को यही अपील है, अगर मुसलमान क्षेत्रों में 90% वोटिंग होती है तो मेरे हिंदू समाज को भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपना ज्यादा वोट डाल करके इस जो मोदी जी का रथ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ रथ, इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जय श्री राम। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।